नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टॉप 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चली हुई है विद सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यूज को करने की, उन प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम टॉप 20 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31 से। 30 प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो नहीं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यान से समझते हुए पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। केशवदास, जयदेव और भामा तीनों के तीनों अलंकारवादी आचार्य है, लेकिन आनंदवर्धन जो है अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि ये जो एक ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। और अन्य जो है तीनों अलंकारवादी आचार्य है। आगे बढ़ते हैं, इन आचार्यों के ग्रंथ का नाम भी देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। भामा का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। जयदेव द्वारा लिखा गया चंद्रालोक। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है धवनालोक। और केशवदास ने लिखा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो है केशवदास जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, ब्राह्मण सहोदर किसे कहा जाता है? ब्राह्मण सहोदर कहा जाता है रस को। रस को ब्राह्मण सहोदर कहा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में यह मान्यता है कि रसो वेश है। ये कई बार ये पंक्ति पूछी गई है, ये किसके संबंध में है या इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। तो ये जो है कहा गया है, कहाँ पर कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में। यानी आगे बढ़ते हैं, संप्रदाय और कुछ उसके प्रेरणता देख लेते हैं कि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, किसने किया। पर जैसे कि वक्रोक्ति है भाई, ये वक्रोपोती नहीं है, वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी रहे हैं और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है, जिसमें कि पूछा हुआ है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो अरस्तु द्वारा जो अनुकरण सिद्धांत दिया गया उनमें बताया गया कविता जगत की अनुकृति है, बिल्कुल सही है। अनुकरण की क्रिया आनंददायक है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में काव्य को प्रकृति का अनुकरण ही माना है। तो देख लेते हैं, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है, जबकि जो है कविता जगत की अनुकृति है, ये माना है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, ये भी माना है। और अनुकरण में हमें शिक्षा मिलती है, ये भी कहा गया है। तो ये तीनों के तीनों जो है अनुकरण की विशेषताएं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से I.A. रिचर्ड्स माने जाते हैं। और अन्य विद्वानों द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, उनके नाम भी हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, प्लेटो द्वारा लिखा गया इयोन नामक ग्रंथ और क्रोचे द्वारा लिखा गया एस्थेटिक और जो है इलियट द्वारा लिखा गया द सेक्रेटरी फूड, ये इनके एक एक ग्रंथ है। और भी भैया अन्य ग्रंथ है, उनको भी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवाइज करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। किसकी मान्यता है कि औदात्य औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो ये किसके द्वारा माना गया है? आंसर हो जाएगा हमारा लॉन्गजाइन्स। लॉन्गजाइन्स ने जो है उत्ताद का सिद्धांत दिया था। तो इसमें बताया है इन्होंने औदात्य की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की
उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। ये कथन किसने कहा है? ये लॉन्गजाइन्स द्वारा कहा गया है। लॉन्गजाइन्स के ग्रंथ का नाम है पेरिहोपुसुस नाम से जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम जो प्रकाशन 1554 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में जो है मूलतः रेटोरिक यानी कि भाषा शास्त्र की पुस्तक मानी जाती है। ये एक तरह से ये ग्रंथ इनका भाषण शास्त्र की जो पुस्तक मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अधखिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध जी द्वारा लिखी गई ये रचना अधखिला फूल इनका जो है प्रमुख काव्य है। तो देख लेते हैं। चोखे चौबते मुक्तक काव्य है, किस श्रेणी में आता है? और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अधखिला फूल जो है 1907 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष रहा इसका। हरिऔध जी की रचना है और इसके लेखक जो है हरिऔध जी है। और हरिऔध जी द्वारा जो है और अन्य रचनाएं भी लिखी गई। देख लेते हैं। इनके मुक्तक काव्य में चोखे चौबते, चुभते चुभते, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरिऔध सतसई आदि शामिल हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनके जो है उपन्यास विधा की रचना है भाई, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य है इनका प्रिय प्रवास और विदेही वनवास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरी बिंदी कहानी की लेखिका का नाम बताइए। हरी बिंदी नामक जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई? हरी बिंदी नामक जो कहानी मुर्तला गर्ग जी की है। ये भी ध्यान रखना है। हरी बिंदी मुर्तला गर्ग की कहानी है। हरी बिंदी कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता में उभी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण दर्शाया गया है। मैत्री पुष्पा जी की जो कहानियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं। स्मृतिदंश, चाक, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी, लकीरें, आंगन पाखी, खुली खिड़कियाँ और जो है उषा प्रियमंदा जी की कहानियाँ है। वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, ये सभी कहानियाँ उषा प्रियमंदा जी की है। और मुर्तला गर्ग की अन्य कहानियाँ हम यहाँ पर देखें हरी बिंदी के अलावा तो वो है ए नित्य, कर लेंगे हम हजम, जादू का कालीन, मंजूर नामंजूर, उसके हिस्से की धूप। उसके बाद मनु भंडारी जी की जो कहानियाँ हैं वो है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है और त्रिशंकु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफ़ेद कौवा नामक कहानी मंजुल भगत जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जंक्शन कहानी जो है मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ माना गया है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासो को जो है 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार काशी नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ है जो 69 सर्गों में विभक्त है। तो सर्ग कितने हैं पृथ्वीराज रासो में? कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 69 यानी 69 सर्ग है और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 68 प्रकार के छंद है और 69 सर्ग हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सर्ग है वो समय माना जाता है कनवज युद्ध। इसके जो है कनवज युद्ध सबसे बड़ा समय माना गया है जो संभवतः रासो का मूल कथानक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा गया? तो देखते हैं। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार है, बिल्कुल सही है। ये जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन कहा है। इन्होंने जो है इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, आप लोगों को पता ही है। खुसरो में उक्ति वैचित्र्य नहीं है, तो खुसरो में जो है उक्ति वैचित्र्य जो है काफ़ी मिलती है। तो ये
का आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि ये गलत है। उक्ति वैचित्र्य जो है खुसरो में काफ़ी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी के अनुसार अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथन कहे गए हैं। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि हैं। ये बड़े ही विनोद मिलनसार और सहृदय थे। इनकी जो पहेलियाँ हैं मुकरिया काफ़ी प्रसिद्ध रही है। अमीर खुसरो जी को उपाधि मिली हुई है खुसरो सुखन। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई और उपनाम इनके तुर्क ए अल्लाह, तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तोते के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और अमीर खुसरो जी का जो गुरु है, गुरु का नाम आपको पता ही है, निजामुद्दीन औलिया। प्रमुख रचनाएं हैं खुसरो जी की खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, 2 गज़ल, 2 सुकने, नूह सिपर और नजराने हिंद, हालत ए कन्हैया। ये सभी रचनाएं खुसरो जी की हैं। इनकी जो नूह सिपर जो रचना है वो भारतीय बोली के संबंध में विस्तार से इनका वर्णन किया गया है। यानी नूह सिपर में जो है खड़ी बोली में लिखी गई इनकी रचना है। इनको हिंदू मुसलमानी संवित संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी माना गया है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं खुसरो जी। और ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का जो आरंभ है इन्हीं के द्वारा ही माना गया है। और खुसरो की जो हिंदी रचनाएं का प्रथम संकलन जवाहर खुसनवी नाम से 1918 में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो है द्वितीय संकलन 1922 में ब्रज रतन दास ने नागरे परचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया। तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है। अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो जी को कहा है। और राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। ये आपको ध्यान रखना है। और स्वयंभू जी जो है अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं सर्वमान्य तौर पर। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अनुसार अलग अलग प्रथम कवि माने गए हैं। तो इनको भी आपको ध्यान से समझते हुए ध्यान रखना है कि कौन सा कवि किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना या अवधि का प्रथम कवि खुसरो को किसने माना। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही? विद्यापति के संबंध जो कथन नहीं कहा वो देख लेते हैं। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया, बिल्कुल सही कथन कहा गया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं, ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये कथन है गलत। खुसरो के द्वारा ये बात जो है नहीं कही गई थी। तो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के पद जो है अधिकतर श्रृंगार के हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यापति शैव थे। विद्यापति जो है विद्यापति की पदावली को पढ़ करके लोगों में विद्यापति को वैष्णव होने का भ्रम हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि विद्यापति जो है वैष्णव नहीं शैव थे, शिव की भक्ति करते थे। विद्यापति शैव थे, वैष्णव नहीं थे। तो देख लेते हैं। विद्यापति जी का जो जन्म है 1352 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1448। मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखककार, दरबारी और राज पुरोहित के रूप में ये जाने जाते हैं। वह शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने जो प्रेम गीत गाए, भक्ति वैष्णव गीत भी उन्होंने गाए थे। और उन्होंने जो है मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली के कवि जो कोयल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। ये पंक्ति काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पंक्ति रही है। और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, गोरखनाथ आंसर लगा देते हो। आंसर होगा हमारा तुलसीदास। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया?
आप सभी को पता है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम देने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण किस विद्वान ने क्या नाम दिया। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने। यहाँ पर राम कुमार वर्मा भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन सही मायने में जब हम इसका आंसर करेंगे तो ग्रियर्सन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आदिकाल को जो है पूरे के पूरे आदिकाल को ग्रियर्सन ने जो है चारण काल नाम दिया है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। तो इसलिए हम आंसर ग्रियर्सन को ही लगाएंगे। तो देख लेते हैं, वीर काल नाम देने वाले आदिकाल को वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, और आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल, और साथ ही उन्होंने आदिकाल कहने से भी जो है आदिकाल नाम भी नकारा नहीं है, आदिकाल भी कहा है शुक्ल ने। तो ध्यान रखना है, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति पूछ ली जाए किस विद्वान के द्वारा अपना गई है दोहरे नामकरण, तो ये प्रवृत्ति जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपनाई गई है। रामचंद्र शुक्ल ने हर एक काल के जो है एक अपना नाम दिया है, और दूसरा किसी विद्वान के अनुसार प्रवृत्ति के आधार पर जो इन्होंने अपना नाम दिया है, और अन्य विद्वानों ने जो है अपने अपने अनुसार जो नाम दिए हैं उनको भी शुक्ल जी ने नकारा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। ये पंक्तियाँ जो है नामदेव जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। इनमें से सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है कृपाराम नहीं है। कुम्मनदास, कृष्णदास व नंददास तीनों कवि कृष्ण भक्ति धारा के माने जाते हैं, और जो ये कृपाराम जी है ये राम भक्ति धारा के कवि हैं माने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। किस रचना की जो है किसके द्वारा नहीं की गई, कौन सी जो है इसमें जो जोड़ा दिया गया वो गलत दिया गया है। तो ये प्रश्न में पूछा हुआ है। काव्य विवेक चिंतामणि जी की रचना है, ये बिल्कुल सही है। साहित्य सार मतीराम जी की रचना है। रसराज जो रचना है ये भूषण की नहीं, बल्कि ये भी जो है मतीराम जी की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। युक्ति तरंगिणी जो है कुलपति मिश्र जी की रचना है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, कुलपति मिश्र इस प्रकार से आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अष्टचाप के कवि सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो अष्टचाप के कवियों में शामिल नहीं है। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है, आंसर होगा हमारा स्वामी हरिदास। परमानंद दास, कुम्मन दास और गोविंद स्वामी ये अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं। तो देख लेते हैं, और अन्य प्रमुख कवियों के अष्टचाप के अंतर्गत जो है वल्लभाचार्य और विठलनाथ जी के 4 शिष्यों को शामिल किया गया है। तो सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास ये हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास ये जो है विठलनाथ जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है केशव दास की नहीं है। तो केशव दास जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हनुमान नाटक। हनुमान नाटक हृदय राम का है, केशव दास का नहीं है। रस सागर, कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये सभी रचनाएं केशव दास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। देव कवि की रचना नहीं है, वो है श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय रचना जो है भिखारी दास जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है। इनमें से निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नापादास जी नहीं है, और अन्य जो कवि है दादू दयाल, धर्मदास और गुरु नानक
तीनों कवि निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है। जो नाभा दास है ये सगुण काव्य धारा के राम भक्ति से संबंधित कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम पढ़ें तो देखते हैं, नाभा दास सगुणोपासक राम भक्ति के कवि है। उनकी जो भक्ति है प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी, जिसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट रहा है। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जो ये हैं समकालीन माने जाते हैं। नाभा दास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन कवि रहे हैं। और जो है स्वामी रामानंद की ही शिष्य परंपरा के संत कृष्ण दास पहरी के परशिष्य और भक्त कवि अगरदास जी के शिष्य माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाभा दास जी की 3 प्रमुख कृतियाँ मानी जाती है, भक्तमाल, अष्टायाम और राम भक्ति संबंधी सपूत पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान इसमें प्रस्तुत किया गया है। और अष्टयाम में जो है ब्रज भाषा पद्य में लिखा गया, इनका जो है गद्य व पद्य दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से माने जाते हैं कृष्णदास। कृष्णदास जी की रचना है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी प्रमुख रचना है नंददास जी की। ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, तो इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देखते हैं, रास पंचाध्यायी आप सभी को पता है प्रमुख रचना है नंददास जी की, जिसमें जो है कृष्ण और राधा की जो है लीलाओं का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। तो और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो ये रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना खंड काव्य विधा से संबंधित रचना है। और विषय है इसका श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है। और जो रोला छंद में रचित ये रचना है, लौकिक व परलौकिक प्रेम के समन्वय के रूप में ये चित्रित किया गया है। और कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वियोगी हरि ने निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद माना है, गीत गोविंद कहा है? तो वो रचना है रास पंचाध्यायी नंददास जी की। नंददास जी के जन्म की बात करें तो 1533 अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं और विठलनाथ इनके गुरु माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रास पंचाध्यायी के अलावा नंददास जी की और अन्य रचनाएं अनेक अर्थमंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल और भंवर गीत, तो ये नंददास जी की और प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम बस यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह पीछे के प्रश्नों की भी रिवीजन करते हुए साथ साथ आगे और अन्य नए प्रश्नों को जोड़ते हुए हम अपनी तैयारी को तथ्यों की बार रिवीजन करते हुए परीक्षा तक विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।